हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसेट सेट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस पार्ट को हम लोग समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे, यूज को समझेंगे और एप्लीकेशन को देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, सबसेट को देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ओके, सबसेट इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट ए एंड बी be any two sets। मान लिया कि A और B कोई दो सेट है। ओके, A is set to be, A is set to be subset of B। मतलब हम लोग यहां पर A को B का सबसेट बोल रहे हैं, तो A को B का सबसेट कब बोलेंगे? A is said to be subset of B if each element of A, यानी कि सेट A is a member of set B। मतलब क्लियर है? क्या क्लियर है? कि अगर कोई एक एलिमेंट A में है और वो एलिमेंट अगर बी में भी है तो हम लोग ए को बी का सबसेट बोलेंगे। मतलब जो जो एलिमेंट ए के अंदर है वो सारा एलिमेंट अगर बी से आया है, बी के अंदर से निकला है, तो बड़े वाले सेट का छोटा वाला सेट सबसेट हो जाता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखेंगे। मतलब क्लियर? A के पास जो जो एलिमेंट है वो कहां से आया है? वो सब B से आया है, कहीं और से नहीं आया, वो सब B से आया है। मतलब A का सारा एलिमेंट B का ही है। B के पास इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन A का जितना एलिमेंट सब कहां से आया? सब भैया B से ही आया है। ओके, इसलिए हम लोग A को B का सबसेट बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। मान लिया A के पास है 1 2 और B के पास है 1 2 3 4 5। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझको ये बताइए, क्या A का 1 और 2 B के अंदर है? अगर है तो A B का सबसेट है, A B का सबसेट है। A का हर एक एलिमेंट B के अंदर से आया है, इसलिए हम लोग यहां पर A को B का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। तो आई होप आप लोग इस सबसेट वाले डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर एक बड़ा और डिफरेंट कंसेप्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, उसका नाम है प्रॉपर सबसेट। तो आइए समझते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर इसके आगे एक टर्म लग गया प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना? सब कुछ सेम रहेगा और हम लोग क्या बोलेंगे? एज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट। यहां एक प्रॉपर वर्ड हम यहां जोड़ दे रहे हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, अगर ए बी का सबसेट होगा, मतलब ए जो है वो बी के अंदर से आएगा, लेकिन क्या ए और बी बराबर नहीं होगा? ए और बी क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। ए बी का सबसेट होगा लेकिन ए बी के बराबर नहीं होगा, इसीलिए वैसे सबसेट्स को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे, ये साइंस, ठीक है ना जी? इसके जो नीचे चला था वो इक्वालिटी का सिंबल होता है, बस आप ऐसा ही समझिए। क्या होता है? इक्वालिटी का सिंबल होता है। अगर ये नहीं है इसका मतलब ये इसका एकदम प्रॉपर सबसेट ही है, इक्वल नहीं है, सबसेट है। तो सबसेट होने का दो कंडीशन, एक ए बी के अंदर कंप्लीटली लाई करे या एक ए और बी बराबर हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सेट थ्योरी में जब भी कभी आपको ऐसा बोला गया कि आप प्रूफ कीजिए कोई दो सेट आपस में बराबर है सबसेट वाले मेथड से, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ए और बी बराबर है, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। इस बात को तो आप नोट कर लें, एकदम गांठ बना लें। अगर आपको ये प्रूव करने दे दिया गया क्या कि a बराबर b प्रूव करो,
तो सबसे पहले आपको यही प्रूव करना पड़ेगा कि ए का सारा एलिमेंट बी के पास है और बी का सारा एलिमेंट ए के पास है. दैट इज व्हाई वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अगर ऐसा है तभी ए और बी बराबर है. इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा. ओके, तो एक बड़ा ही स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं प्रॉपर सबसेट का. ध्यान से देखिए. आइए, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने समझा इसको. अब एक बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल, n is a proper subset of z, z is a proper subset of q, q is a proper subset of r and r is a proper subset of c. ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है. नोट कीजिए, कोशिश कीजिए समझने का. माय डियर स्टूडेंट, आप लोग n, r, c, q, z इन सब का स्टैंडर्ड मीनिंग जान रहे होंगे. अगर नहीं जान पा रहे हैं थोड़ा सा रिकॉल करने की आवश्यकता है. और अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आई एम रेडी, बताने के लिए मैं तैयार हूं. चलिए आइए, n को हम लोग क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. z क्या है? z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर के कलेक्शन को z बोलते हैं. q क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. r क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. और c क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप इसको याद कर लीजिए. सिंपल है ना. n जो है सबसे छोटा होता है, उसके बाद z, उसके बाद q, उसके बाद r और उसके बाद c. तो ये प्रॉपर सबसेट का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है. नहीं? ओके, चलिए आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया. तब कोई बच्चा बोलेगा सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट तो हम लोग समझ गए. अगर हम लोग के पास एक सेट दिया हुआ है और बोला गया सर सबसेट निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दो बात हम लोग समझ लेते हैं. पहला बात क्या है? नोट कर लें. Every set is a subset of itself. क्या ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है. हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है. इसको तो गांठ बांध लीजिए एकदम. नंबर टू क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, empty set is a subset of every set. नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि empty set जो है हर एक सेट का सबसेट है. मतलब जब भी कभी हम लोग किसी भी सेट का सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग फाई ही लिखेंगे, क्योंकि फाई ही क्या है? empty set है और वो हर एक सेट का सबसेट होता है. और जो थर्ड वन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. इफ स्मॉल n बी द टोटल नंबर ऑफ क्या? distinct element, total number of distinct element of any set. किसी भी सेट का अगर n distinct element है और आपको बोला गया कि भैया चलिए हटाइए, एक काम कीजिए, इसका क्या निकालिए? इसका क्या निकालिए? सबसेट निकालिए. then the total number of subsets of the set is 2 to the power n. इसको तो गांठ मान लीजिए. 2 to the power n फॉर्मूला है ना जी. मतलब n यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उस सेट का जिस सेट के हम लोग सबसेट को फाइंड करना चाह रहे हैं. सही है. तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं समझाने का कि हम लोग सबसेट निकालते कैसे. ओके, एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. तो पहला एग्जांपल क्या है? सिंपल एग्जांपल. पहला एग्जांपल क्या है? आपको बोला गया कि आपके पास 1 और 2 है, चलो इसका सबसेट निकालो. तो मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको कि फाई जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है. तो पहला सबसेट क्या हो गया? फाई. दूसरा क्या हुआ? इस 1 को बाहर निकालिए, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाइए. 1 हो गया एलिमेंट, ब्रैकेट लगाते सेट बन गया. क्योंकि ये ए के अंदर से आया इसलिए ए का सबसेट हो गया. 2 को निकालो, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो. 2 ए के अंदर से आया है, ए का एलिमेंट है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिए, एक सेट बन गया. क्योंकि ये ए के अंदर से आया इसलिए ये ए का सबसेट है. और लास्ट में मैंने आपको बताया कि हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है. तो 1 2 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ब्रैकेटेड 1 2 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. खुद का ही सबसेट है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो अब जो वो 2 to the power n वाला फॉर्मूला एक बार उसको चेक कर लें क्या, कि क्या उसको ये वेरीफाई कर पा रहा है, जस्टिफाई कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है. चलिए आइए, आपके सेट में कितना एलिमेंट है?
1 2, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब क्या है, n के प्लेस में लिखेंगे 2, और 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4। थोड़ा काउंट करके देख लेते हैं क्या कि इसके अंदर कितना सबसेट आया, 1 2 3 4, 4 आ गया। सही है क्या? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मजा आ जाएगा, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहला सबसेट 5, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3। हम लोग क्या किए कि पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट को हम लोग सेट के अंदर से निकालें, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिए सबसेट। अब डबल डबल निकाल लो पेयर वाइज, 1 2 2 3 3 1। कुछ बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर अगर आप 1 2 निकाले हैं, 2 3 निकाले हैं, 3 1 निकाले हैं, तो क्या हम लोग 2 1 भी फिर से लिख सकते हैं क्या, 3 2 भी लिख सकते हैं क्या, 1 3 भी लिख सकते हैं क्या? मतलब 1 2 जो लिखे हैं इसको 2 1 के साथ भी दोबारा लिख सकते हैं क्या? तो उन बच्चों के लिए मेरा जवाब है कि सेट्स में किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, दाहिने लिखो, बाएं लिखो, उसका मतलब कभी नहीं बदलता है। मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक सेट में 1 और 2 लिखा हुआ है और फिर दूसरे ढंग से उसको 2 और 1 लिख रहे हैं, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स वही है, इसलिए सेट का नाम नहीं बदल रहा है। आप तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। कैसे समझिए, अगर आप लोग क्रिकेट समझते हैं, इंडियन टीम को समझते हैं, क्रिकेट 11 समझते हैं, तो क्रिकेट में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर होता है 11, है ना जी। उस 11 प्लेयर का मैदान में जाके खेलने का अपना एक ऑर्डर होता है। कोई नंबर 1 में गया, कोई नंबर 2 में गया, कोई नंबर 3 में गया, कोई नंबर 4 में गया, ऐसा होता है जी। ओके ना। अब क्या किया गया कि उस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, है ना। एक को 4 में भेजा गया, 4 नंबर वाले को 2 नंबर में भेजा गया, 2 नंबर वाले को 6 नंबर, ऐसा ऑर्डर कर दिया गया। तो क्या ऐसा करने से क्या टीम इंडिया का नाम चेंज हो जाएगा क्या, पाकिस्तान हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए सेट में आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को किसी भी फ्रेम में लिख लीजिए, सेट का नाम नहीं बदलने वाला है, सेट का मतलब नहीं बदलने वाला है। ओके, तो ऐसा ही होगा। पेयर में लिख लिया, फिर लास्ट में इसको लिख लो 1 2 3। तो हम लोगों ने लास्ट में इसको भी लिख लिया, क्या है ये, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना। एक बार वो पुराना वाला फॉर्मूला उसको याद कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 2 टू द पावर n। चेक करके देखो, 1 2 3, इस बार n के प्लेस में 3 आ गया, टोटल 8 हो गया। काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है ना, 8 बिल्कुल सही। तो इस अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर सबसेट निकाल पाए। सही है ना जी। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम करेगा। वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। वो एग्जांपल मान लिया ऐसा है, मतलब एक सेट के अंदर से एक सेट बैठा हुआ है। एक तो सेट है ये, उसके अंदर एक और सेट है कंटेनिंग 2, तो इसके सबसेट्स को निकालना है। अगर आपको बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लोग ना स्मॉल ए मान लेते हैं। तो सेट ए क्या बन गया, ऐसा बन गया। और इसका सबसेट क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब जो ए की वैल्यू हम लोग पहले से एज्यूम करके रखे हुए थे, उसको रिप्लेस कर दो ना। हम लोग इस ए को क्या किए, ब्रैकेटेड 2 के साथ रिप्लेस कर दिए, और यहां पर भी ए को ब्रैकेटेड 2 के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ए का सबसेट्स। ये क्या बन गया, ए का सबसेट बन गया। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। एक डेफिनेशन और ले रहा हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पावर सेट। क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट, पावर सेट। तो थोड़ा पावर सेट समझ लेते हैं क्या होता है। आप लोग सेट समझ गए, आप लोग सबसेट समझ गए, आप लोग सबसेट निकालना समझ गए। तो ये सब क्या है, ये सब ए का सबसेट है। तो अगर आपको यहां से पावर सेट डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो पावर सेट कुछ नहीं है, सेट के सबसेट्स का सेट है, सेट के सबसेट्स का सेट है। तो ये सेट है, इसका सबसेट ये है, और इसका सेट बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट राइट में लगा दिए तो एक सेट बन गया, और इसको हम लोग पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए का डेफिनेशन क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए का डेफिनेशन हो गया द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो ये पावर सेट का डेफिनेशन हो गया।
और चलते चलते एक और डेफिनेशन हम लोग समझते चलते हैं यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हर एक सेट कंटेन करते हैं, उसके अंदर सब कुछ है। जैसे समझ लो ब्रह्मांड, हाँ, जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ है ना, वैसे यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। अगर आपसे पूछा है ए यूनिवर्सल सेट में है तो आप बोलेंगे है, बी यूनिवर्सल सेट में है तो है, ए यूनियन बी है तो है, ए माइनस बी है तो है, सब कुछ है यूनिवर्सल सेट के अंदर में। तो किसी भी कॉन्टेस्ट का जो सबसे बड़ा सेट होता है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, वीडियो को एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।